हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं आलोक यादव और आज आप लोग के बीच लाया हूं त्रिकोणमिति का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कृपया आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिया गया है, सिद्ध करें कि cos A बटा 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A बटा cos A बराबर 2 sec A। यानी हम LHS लेकर के चलेंगे और RHS ला देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएगा। तो पहले हम लोग LHS लेते हैं। cos A बटा 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A बटा cos A। सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इस प्रकार से एलसीएम इसका निकाला जाता है कि 1 प्लस sin A है और cos A है, तो दोनों को गुना करके रख देंगे इस प्रकार से। हम लोग इसका एलसीएम पहले लेते हैं 1 प्लस sin A इंटू cos A, और 1 प्लस sin A से 1 प्लस sin A कट गया तो cos A बचा, और cos A को cos A से गुना करेंगे तो आपका cos स्क्वायर A आएगा, और प्लस cos A से cos A कट जाएगा तो 1 प्लस sin A से 1 प्लस sin A को गुना करेंगे तो 1 प्लस sin A का होल स्क्वायर आपके सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद जो नीचे एलसीएम है उसको एलसीएम ही रहने देते हैं। 1 प्लस sin A इंटू cos A, और cos स्क्वायर A को तोड़ेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर A इसका सूत्र होता है, और प्लस 1 प्लस sin A के होल स्क्वायर जो दिया गया है वही लिखे हैं, और 1 माइनस sin स्क्वायर A का सूत्र होता है A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक के ऊपर स्क्वायर हम दे देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र लगाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस sin A इंटू 1 माइनस sin A, और प्लस में 1 प्लस sin A का होल स्क्वायर जो दिया गया है वही उतारेंगे, और नीचे में है 1 प्लस sin A इंटू cos A। और आप देख सकते हैं कि 1 प्लस sin A का होल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस sin A इसमें दो गो है, और 1 प्लस sin A यहाँ भी एक मिल रहा है, तो हम इसमें से एक और इसमें से एक कॉमन ले लेंगे। तो 1 प्लस sin A कॉमन अगर ले लिए तो इसमें मेरा बचा 1 माइनस sin A, और प्लस, और इसमें 1 प्लस sin A बाहर चल गया तो एक ही 1 प्लस sin A बचा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो 1 प्लस sin A इंटू cos A, तो 1 प्लस sin A से 1 प्लस sin A कट जाएगा, और इसमें आप देख सकते हैं कि प्लस में 1 है, ये भी प्लस में 1 है, तो यहाँ पर 2 होगा, और माइनस sin A से प्लस sin A कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा 1 प्लस 1 यानी 2, और नीचे में है आपका cos A, तो यहाँ पे बचेगा 2 बटा cos A, और 2 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 बटा cos A बचेगा, और 1 बटा cos A के सूत्र होता है sec A, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 sec A। और आप ध्यान से देख सकते हैं कि यही हम लोग को प्रूव्ड करना था, 2 sec A और 2 sec A आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं RHS, यानी कि दिया गया जो क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों, आप लोग के सामने दूसरा प्रश्न है 1 प्लस sin A बटा 1 माइनस sin A बराबर sec A प्लस tan A, यानी LHS लेकर चलेंगे और RHS में sec A प्लस tan A को ला देंगे तो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS आप देख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस sin A बटा 1 माइनस sin A। तो सबसे पहले हम इसका परमेकरण करेंगे 1 प्लस sin A बटा 1 माइनस sin A। परमेकरण होगा
ये अंश है, ये हर है, और हर वाला को जो चिन्ह रहता है उसका उल्टा से गुना भागा करेंगे। ये माइनस है तो इसके ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस, यानी अंश तथा हर में गुना होगा। तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, ये हम लोग कर दिए परिमेयकरण। उसके बाद अब देखिएगा कि अंश को अंश से गुना और हर को हर से गुना होगा। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो आप लोग को एक सूत्र याद होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माने कि 1 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन ए के होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 के स्क्वायर, एक ही रह गया और माइनस है तो माइनस, और साइन ए के होल स्क्वायर के हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर के सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर। तो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर से इसका रूट खत्म और ये स्क्वायर से इसका भी रूट खत्म, क्योंकि ये जो रूट है ये अंश तथा हर दोनों में है। तो इसको से रूट खत्म और इसको से इसका भी रूट गायब हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बचेगा। तो 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि ये जो हर है ये दोनों के लिए है, एक के लिए भी है और साइन ए के लिए भी है। तो ये कॉस ए एक बार 1 के पास जाएगा 1 के साथ में, और एक बार जाएगा साइन ए बटा कॉस ए। तो आप देख सकते हैं 1 बटा कॉस ए के होता है सेक ए और साइन ए बटा कॉस ए का सूत्र हो जाएगा tan ए। तो यही हो गया RHS के बराबर, यानी कि जो RHS आप लोग को निकालना था वो यहाँ निकल चुका, तो इसलिए यह सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। तो दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप प्रगति कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप लोग के बीच भी क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। और आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं।